हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आज आपको 12th क्लास की इंग्लिश का ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समरी भी इसमें पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर भी लाइन बाय लाइन पढ़ा चुका हूँ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी लिखवा चुका हूँ। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आप जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, आप इनको याद कर लेना और पढ़ा रहा हूँ इनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको। और जो है इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर एक का नोटिस पहुँच जाए, और इसको शेयर करना और लाइक करना। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। तो टाइटल ऑन द फेस ऑफ इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो टाइटल ऑफ द play on the face of it seems somewhat odd and avocad at first. However, it is related to the central thematic concern that sometimes people may be quite different from what they appear to be at first. क्या है, कभी कभी जो है लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई उनका अपियर क्या किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं, ठीक है नहीं। Mr. Lamb appears to be the secretive, mysterious, lonely, lame old man who lives all alone. But in the story, he appears to be gentle, kind, generous, and considered person who helps Derry in overcoming his fears, obstacles, complexes, and inhabitants. ठीक है नहीं। मिस्टर जो लैम है वो जनरल लाइफ में तो वो अलग है, लेकिन स्टोरी के अंदर जो है वो बहुत ही जेंटल, काइंड और जनरस और कंसिडरेशन दिखाई देता है, जो कि डेरी को फियर के ऊपर डर प्राप्त करता है, ऑब्स्टिकल और कम्प्लेक्स एंड इनहेबिटेंट्स उसको दर्शाता है, ठीक है नहीं। इन ए सिमिलर वे डेरी सीम्स टू बी कम्प्लेक्स रिडन बॉय हु हेट्स पीपल बिकॉज ऑफ हिज ओन उगली फेस। ही इज विड्रॉन एंड डिफेंट। डेरी यहाँ पर विड्रॉन और डिफेंट दिखाई देता है, और वो जो है अपने आप को कम्प्लेक्स और रिडन बॉय समझाता है, क्योंकि लोग उसको हेट करते हैं उसके चेहरे उगली फेस से, ठीक है नहीं। However, as the story move on, one finds out that Derry is not completely pessimistic, and his pessimism results from the way the world has treated. Both Mr. Lamb and Derry undergo a transformation. Mr. Lamb gets a companion in Derry, and Derry finds a mentor and guide in Mr. Lamb. On the face, it may seem that their age might hinder their companionship. However, their circumstances bring them closer. और इस प्रकार के circumstances जो है उनको दोनों को नज़दीक ले आते हैं, ठीक है कि नहीं। ये मैं आपको समझा रखा, आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने तो नहीं है अभी, क्योंकि मैं पूरा समझा रखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बोथ डेरी एंड लैम्ब आर फिजिकली इम्पेयर्ड एंड लोनली। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट पीपल विद इन्फर्मिटीज सो दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम ए सेंस ऑफ एलिनेशन। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन राइट इन 120 and 250 words what you would do to bring about a change in the life of such a people। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर है पीपल विद सम फिजिकल डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट आर ऑफन पिटिड एंड रिडिकुलेटेड बाई अदर्स। दिस मेक्स देम डेवलप ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। कुछ लोगों को लेकर दूसरों के द्वारा जो है इम्पेशेंट और पिटेड दिखाई दे जाते हैं, उनके लिए क्या है, सेंस ऑफ डेवलपमेंट उनको इन्फीरियरिटी कर देता है। दे फॉर्म ए सेल अराउंड देमसेल्व्स एंड बिगिन टू लीड ए लाइफ ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, और वो सेक्युलरिज्म की लाइफ जीने लग जाते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू ट्रीट सच पीपल विद लव एंड अफेक्शन एंड नॉट मेक दम ए सब्जेक्ट ऑफ आवर पिटी टू रिडिकुलस। इस प्रकार से हमारी एक नागरिक होने के नाते ड्यूटी बन जाती है कि हमें उनको प्यार देना चाहिए और उनके साथ में दया दर्शाना चाहिए, ठीक है नहीं। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इन्फर्मिटी एंड
एम्फेसिस विद देम, और हमें उनके जो है इन्फॉर्मेटिव और एम्फेसिस को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट एंड दस मोटिवेट देम टू फील एट पर with the other in society so that they do not suffer from a sense of isolation and alienation and are able to live in normal life। हमें उनको समझना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो जो है ना एक नॉर्मल लाइफ जी सके, ठीक है नहीं। वी मस्ट मेक देम अवेयर ऑफ द इनुमरेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम एंड ब्रिंग ए रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, और हमें उनके जीवन के लिए जो है उनको अच्छे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन के प्रति आशावादी बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट डिपिक्ट्स द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल towards the physically disabled which make them feel lovely comment। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया है, एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ द डेरी एंड मिस्टर लैम्ब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द देमसेल्व्स alienation एंड loneliness इन द स्टोरी ऑफ द ऑन द फेस ऑफ इट। उन दोनों का कैरेक्टर जो है एग्जामिन करना है, ठीक है। तो आंसर है इसका, इट इज़ ट्रू दैट द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट डिपिक्ट्स द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवार्ड्स द फिजिकल डिसेबल्ड। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई जो है जो फिजिकल डिसेबल्ड है लोग उनके साथ में अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं। इन द स्टोरी मिस्टर लैम्ब एंड डेरी बोथ सफ़र फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट। और इस प्रकार से स्टोरी के अंदर डेरी और लैम्ब दोनों जो है फिजिकल इम्पेयरमेंट को सफ़र करते हैं, सहन करते हैं, ठीक है नहीं। मिस्टर लैम्ब हैज ए 10 leg एज इज रियल लेग हैज बीन ब्लोन ऑफ इन वार। और 3 leg मिस्टर लैम्ब को 3 leg है, उसकी वास्तविक जो लेग है वो युद्ध में खत्म हो गई है। डेरी फेस गोट बर्नट एज एसिड फेल इन इट। डेरी ब्लू ड्यू टू इज बर्नट फेस ट्राइज टू कीप अवे फ्रॉम पीपल ही हेट्स इट देम पीपल हैव पीटी ऑन हिम he thinks that people are scared of him, ठीक है। even his mother does not kiss him on the burnt side। such incidents have filled Derry with negative and bitter feeling, so he prefers to live in secularism and looks for places that are isolated, ठीक है। अगला है Mr. Lamb is also somewhat lonely, though he does not show it. He himself says that people always promise to return to him, but they never do. He is often misjudged by the other peoples. Derry's mother considered him to be crazy. Thus, the lesson is an apt replication of the loneliness and sense of the alienation experienced by people on account of the disability, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर लैम्ब डाइड जस्ट एज सुन एज डेरी वाज beginning to feel positive about life. Do you think that this would bring about a setback of his life? Give reason for your answer। मिस्टर लैम्ब जो है डाइड हो गया एज सुन एज डेरी वाज बिगिनिंग टू द फील पॉजिटिव, जैसे वो पॉजिटिव से शुरू किया तो आप सोचते हैं कि ब्रिंग अबाउट ए सेटबैक गिव कि ये जो है उसका सेटबैक है इन दिस लाइफ में वापस आना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है आई डोंट थिंक दैट मिस्टर लैम्ब्स डेथ वुड bring a setback in Derry's life. Mr. Lamb plays an instrumental role in changing Derry's attitude to life. Suffering from a physical impairment, Derry had become pessimist, but after he met Mr. Lamb, he gradually began to see the bright side of life, ठीक है।
He realized that in the form of Mr. Lamb he had found a true friend who has shown him the right approach towards life. अब उसके साथ जो मिस्टर लैम्ब के साथ में उसने सोचा था कि वह उसको जो है ट्रू फ्रेंड मिलेगा जो उसके लाइफ में सही उसको दर्शाएगा. ए ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब boosted Derry's self confidence and made him respect himself as he was. और एक क्या है उसको छोटा सा जो मिलन था वो उसके अंदर क्या किया, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर दिया उसने. ठीक है. This new self-esteem brought about a major change in Derry's, and he told his mother that his looks do not matter. और उसने क्या है उसने बताया कि भाई उसकी माँ को उसने बताया कि अब जो है इसको वो मैटर नहीं करता है कि वो कैसा दिखा देता है. ए चेंज है सर्टेनली कम अबाउट इन देयरिस एटीट्यूड टुवार्ड्स हिमसेल्फ एंड टुवार्ड्स लाइफ इन जनरल. अब क्या है उसकी लाइफ में एक बदलाव आ गया जो उसके प्रति और उसके आम उसके प्रति था. ठीक है ना. इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल रेवर टू हिज पास्ट सिक्योर लाइफ इवन विद मिस्टर लैम्स probable death at the end of the story. In fact, he will now lead a more active life with the positive thoughts given to him by Mr. Lamb, because Mr. Lamb was the person who taught him the correct approach to life. क्योंकि मिस्टर लैम्ब थोड़ा उसको करेक्ट अप्रोच ऑफ लाइफ का दर्शा रहा था. ठीक है नहीं. अगला क्वेश्चन है, Derry mentions two kinds of the responses people often have to justify misfortune. 1. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. And secondly, think of all those people worse off than you. Far from comforting him, these empty words only agitate him. In both cases, one's sense of self is derived from other and now they live their lives. Number 1, how far might looking at others itself be the cause of suffering? दूसरा है, in what way can people, especially children, be empowered to face their challenges without the specter of comparison? इसका आंसर है, looking at other can easily become the cause of suffering simply because of the comparison we make with others suffering, and even betterment can make one feel dejected and alienated. This is exactly what happens with Derry. इसका आंसर है, looking at others can easily become the cause of suffering simply because of comparison. Because of comparison we make with other suffering, and even betterment can make one feel dejected and alienated. This is exactly what happened with Derry. तो क्या है जो डेरी के साथ क्या घटना हुआ है कि भाई लुकिंग एट द अदर कैन ईजिली बिकेम द काज ऑफ सफरिंग सिंपली बिकॉज ऑफ द कंपेरिजन वी मेक अदर सफरिंग इवन बेटरमेंट कैन मेक वन फील्स डिजेक्टेड, जो मना कर सकता है, एनालिटेड. दिस एक्जेक्टली हैपेंड विद ये जो डेरी के साथ घटित हुआ है. वाइल सम पीपल फील सॉरी फॉर डेरी बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस. कुछ लोग जो है उसके लिए दुख प्रकट करते हैं. अदर अलाइनेट हिम फॉर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स, और ड्यू टू सच कंपेरिजन वन बिकम्स प्रोन टू पेस्टिमेटिक एटीट्यूड, लव सेल्फ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसोलेशन एंड विड्रॉल. तो इस कारण से ये उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, डिसोलेशन हो गया और विड्रॉल हो गया. ठीक है. दूसरे पॉइंट का आंसर है, पीपल एक्चुअली चिल्ड्रंस कैन बी इजीली एम्पावर्ड टू फेस देयर चैलेंजेस विदड्रॉन विदाउट एन स्पेक्टर ऑफ कंपेरिजन बाय सिंपली कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम एज इक्वल आस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स.
disabilities, etc. With right opportunities, genuine concern, and no differentiate, everyone should be given a chance to prove themselves. A person with any physical impairment can live life with respect and honors. If he is not ridiculed, he is expect empathy rather than sympathy. The feeling of the sympathy and pity is just a constant reminder of the disability with should be avoided as it only alienates or takes them into the secluded world of their own. ठीक है. In the play, both Derry and Mr. Lamb are in a similar situation. Mr. Lamb, as an adult, is able to cope with such problems, but Derry falls into the pit of secularism and deposition. It is only when he finds an equal optimistic approach without judgment that he undergoes the change. अगला क्वेश्चन है Mr. Lamb stands as a symbol of optimistic and hope. Support your answer with the example from the text. In the story, the enemy, Mr. Lamb, represents a symbol of the optimistic and hope. He constantly tries to convince Derry that there is no essential difference between them and that they are both human beings with the same potential for goodness. Mr. Lamb's hope for a better future is also evident in his conversation with Derry about the potential for peace and understanding between people of different background. He believes that by getting to know each other, people can overcome their differences and live together in harmony. Furthermore, Mr. Lamb's attitude towards life is a symbol of hope and optimism. He does not let his circumstances get him down and always look for the good in every situation. He is hopeful that Derry will eventually come around and see things from his perspective, and his positive attitude towards Derry, even in the face of his hostility in a restaurant, to the unwavering hope for a better future. Thus, Mr. Lamb's character represents a symbol of hope and optimism in the story. His unwavering faith in humanity and his hope for a better future are evident throughout the story and serve as an example of how one can maintain a positive attitude even in the face of adversity. ठीक है, तो किस प्रकार से एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकता है. अगला क्वेश्चन है, why did Derry go back to Mr. Lamb's garden even after opposition? ऑपोजिशन के बावजूद भी मिस्टर डेरी जो है लैम्ब के गार्डन में क्यों गया? तो आंसर है इसका, Derry decided to go back to Mr. Lamb's garden even after opposition from his mother, because for the first time someone had once judged him for the injured face. Instead, Mr. Lamb had inspired Derry to overcome his disability by adopting an optimistic outlook on life. The teaching and advice given by Mr. Lamb inspired Derry to tread the path showed by him, and thus he returned to Lamb. क्या है, उसने पहली बार कोई उसको ऐसा इंसान मिला जो कि उसको चेहरे के साथ में उसके बातचीत किया और उसको मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया, और इसलिए वो अपनी माँ के विरोध के बावजूद भी वो वापस जो वहाँ पर गया.
और उसके द्वारा वो इंस्पायर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट merely एज बट एक्सपीरियंस दैट काउंट्स विद रेफरेंस टू एनी वन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। कॉमेंट ऑन हाउ Derry found Mr. Lamb's different from other adults he had encountered। तो इसका आंसर है Derry is a pessimist. His negative attitude towards the world is result of negative out of look people towards him। वो एक पेसिमिस्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि लोग जो उसको देखते हैं दूसरी तरफ से, पीपल अराउंड हिम हैव ऑलवेज मेड हिम फील इन्फीरियर एंड उगली। लोग जो है हमेशा उसको इन्फीरियर और उगली समझते हैं, भद्दा समझते हैं। इवन हिज पेरेंट्स रिफ्लेक्ट ए सिमिलर एटीट्यूड। उसके पेरेंट्स भी इसी प्रकार का दो दृष्टिकोण उसको अपनाते हैं। इन मिडिल ऑफ सच एक्सपीरियंस मिस्टर लैम्स प्रोवाइड हिम ए न्यू अप्रोच टू थिंक बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड एक्सपीरियंस सच बिहेवियर इन लाइफ। कि जो मिस्टर जो लैम्प है उसको सही अपने लाइफ में उसका व्यवहार दर्शाता है, इस प्रकार से उसको नया एक को मिला है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ही टेल्स Derry दैट इट इज़ द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट मैटर्स। He teaches him the importance of being positive and also about now he needs to believe in this oneself. He tells him that should not state others and that acid is worse than acid because it burns the inside। ठीक है, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है, इस प्रकार से जो है वो इम्पोर्टेंस देता है और वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसको लैम्प जो है उसको अच्छा मोटिवेट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट मिस्टर लैम्प हैड नॉट फॉलन ऑफ द लैडर एट द एंड रिकॉलिंग हिज कन्वर्सेशन विद द बीच। डू यू थिंक Derry's रिटर्न माइट हैव चेंज्ड हिम एज मच एज ही हैड चेंज्ड Derry? एलिब्रेट। तो क्या सोचते हो कि अगर वो नहीं मरा होता, नहीं गिरा होता, तो क्या जो है Derry जो है अपना माइट चेंज बदली हो जाता है? ठीक है नहीं, तो इसका है, इसको एलिब्रेट करना है। येस आई थिंक Derry's रिटर्न वुड हैव चेंज्ड मिस्टर लैम्प इफ ही हैड नॉट फॉलन ऑफ द लैडर एट द एंड। Derry इज सो इम्पैक्टेड बाय मिस्टर लैम्प्स वर्ड्स, क्योंकि उससे बहुत प्रभावित था, दैट ही डिसाइडेड टू विजिट मिस्टर लैम्प अगेन, इसलिए उसने दोबारा वहाँ पर आया। दिस वुड हैव टेकन द ओल्ड मैन्स फ्रॉम लोनलीनेस टू हैप्पी companionship. Mr. Lamb liked company which he did not enjoy, but with Derry he would have someone to talk, to tell the experience, to share his joys with and enjoy his life. Most importantly, the old man will have a purpose. हाँ, the Mr. Lamb liked company which he had not enjoyed, but the Derry he would have someone to talk, to tell his experience, to share his joy with, enjoy his life. Most importantly, the old man will have a purpose to hand over his philosophy of life to Derry and inspire him to find out that he wants to be। और इस प्रकार से Derry जो उसको वो करता है, वो लैम्प है वो उसको एक प्रकार इंस्पायर करता है Derry को, और इस प्रकार Derry को पहली बार जो कोई ओल्ड एज मिला है जो कि उसको इंस्पायर करने। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक Derry's मदर कंट्रीब्यूट्स टू हिज सेंस ऑफ एलिनेशंस एंड आइसोलेशंस ऑन द फेस ऑफ इट? तो आप क्या सोचते हैं कि Derry की मदर जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है एलिनेशन ऑफ आइसोलेशन से? उसमें आंसर इसका, इट इज़ truly said that Derry's mother contributes to his sense of alienation and isolation by stating this. We cannot ignore that she is a mother, is always of how the world treat her son. She also feels overprotective for him. However, she comes at fault when she fails to understand her son's longing for companionship, acknowledgingly
Unknowingly, she treats him with a sense of pity and robs him of his dignity by perpetually treating him like a helpless victim. This pushes Derry further into aloneness and selfishness. क्या है वो अनोइंगली जो है उसके बाद दया दर्शाती है, लेकिन इससे क्या है वो खुश नहीं होता है और वो जो है एलिनेशन और आइसोलेशन में चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे को ऊपर दया दर्शाती है। अगर वो उसको मोटिवेट करती है जिस प्रकार से लैम्प करता है और उसको बताती है कि भाई इस दुनिया में जो फेस जो है सब कुछ नहीं है, काम करने से कर्म करने से सब कुछ मिलता है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, अगला है हाउ डिड डेरिस हैंडीकैप्ड अफेक्ट हिज लाइफ। डेरिस के हैंडीकैप्ट ने उसका लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। डेरिस हैंडीकैप्ड दैट इन हिज बर्न्ट फेस negatively impact his life. The remark and comments that Derry received due to his handicap and led to an acute lack of self-regard and rejected in Derry. He has become a pessimist who did not like the company of people. As a result, he had become a recluse. ठीक है, अगला है What made Derry extremely self-conscious? डेरी को सेल्फ कॉन्शियस क्या बनाता है, ध्यान दो। डेरी had become extremely self-conscious due to the remark and comments we had received from others regarding his handicap. One side of Derry's face is disfigured and scattered due to acid burns. When people see his face, they make mean remarks which had affected Derry and made him a pessimist as well as extremely self-conscious. ठीक है, अगला है When Mr. Lamb tells Derry that while some describe the sound that the bees make as buzzing, to him it seems they are singing. What character trait of Mr. Lamb is brought to light? Why? इसमें है The fact that Mr. Lamb tells Derry that while some describe the sound made of bees as buzzing, but to him they seem to be singing, shows that Mr. Lamb was optimistic person. He only saw the positive side of things and ignored all negativity. तो क्या है, मिस्टर लैम्ब जो है पॉजिटिव पर्सन है और वो सारी नेगेटिविटी को इग्नोर कर देता है और पॉजिटिव साइड को अपनाता है। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन है What does Derry not like being with people? Derry did not like being with the company of other people and remained isolated because he hated the pitiful and curious stares that were directed towards him. He felt that everybody was afraid of his appearance and stayed with him out of the compulsion. He also does not like when people talk about his disfigured face. अगला क्वेश्चन है हाउ डज मिस्टर लैम्ब ट्राई एंड कन्विंस डेरी दैट देर इज ए नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। In the story On the Face of It, Mr. Lamb tries to convince Derry that there is no essential difference between them by engaging him in a conversation and finding common ground. Mr. Lamb tells Derry that he too has been scaled in life and has faced challenge. He talks about his own experience of being burned in a fire and how it changed his life. Mr. Lamb also emphasizes the importance of looking beyond the surface level and seeing people for who they are on the inside. He tells Derry that ठीक है, everybody the same when you come down to it in their hearts and souls. Through this conversation, Mr. Lamb tries to build a conversation with Derry and show him that they are not so different after all. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपके, और ये मैंने आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे करा दिए हैं।
इनको आपने याद कर लेना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उसको शेयर करना, लाइक करना और उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। थैंक यू।